हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दिस इज़ यशोदा वर्मा और आज हम करेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे क्या कहता है, निम्न में से प्रत्येक का गुणनखंड करिए। हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं, फैक्टराइजेशन करने हैं। ठीक है, तो बेटा कैसे करेंगे, अगर आप यहाँ देख पा रहे होगे तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2a की पावर क्यूब। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, b की क्यूब। फिर इसको हम 3 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई b, इस तरह से टुकड़े कर सकते हैं इसके। और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 2a प्लस b। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा और साथ में 6ab भी आ जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि मैंने ये कैसे किया है ना। तो बेटा हमने इससे पहले फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, a प्लस बी की क्यूब पढ़ा था। तो क्या होता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। ये फॉर्मूला आप सभी ने पहले क्वेश्चन में पढ़ा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, तो यही फॉर्मूला मैं आपको फिर से एक बार पढ़ा रही हूँ, ध्यान दिलवा रही हूँ। ठीक है, फॉर्मूला हमारा होता है a प्लस बी की पावर क्यूब इक्वल्स टू a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, है ना। तो बेटा हमें अब तक जो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया जा रहा था, है ना, इस फॉर्मेट में हमारे क्वेश्चन हुआ करते थे, लेकिन अब हमारा क्वेश्चन जो है इस फॉर्मेट में है। तो जब इस फॉर्मेट में हमारे पास क्वेश्चन थे तो हमको इस फॉर्मेट में बनाना था। ठीक है, इस फॉर्मेट में हमें प्रसारित रूप में लिखना होता था, लेकिन अब हमें क्वेश्चन प्रसारित रूप में दिया हुआ है, तो अब हमें इसको कैसे करना है, इस तरीके से, मतलब गुणनखंड निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, देखोगे ध्यान से आप, तो इसको हम a की क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। देखो 2a की क्यूब हम लिख सकते हैं, ठीक उसी तरीके से इसको हम b की क्यूब लिख सकते हैं प्लस 3ab ना, 3ab। तो 3ab क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, फिर ब्रैकेट में 2ab। 2ab क्या है, ये a की वैल्यू 2a है और b की वैल्यू b है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, a और b की वैल्यू आ गई। तो a की वैल्यू क्या आई, 2a और b की वैल्यू क्या आई, b। ठीक है, अब देखो बेटा आप बोलोगे ये मैम ये ऐसे है, ये ऐसे आ रहा है, क्यों आ रहा है ना। तो बेटा देखो इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ। 2a की पावर क्यूब है ना, प्लस b की क्यूब है प्लस 3 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई b और 2a प्लस b, ये है ना। आपको लग रहा है कि मैम ये है और ये अलग है, तो बेटा ये अलग नहीं है। देखो इसको करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, a की क्यूब आ जाएगा, कोई दिक्कत। इसको करेंगे b की क्यूब ही रहेगा जो दे रखा है, इसको करेंगे तो 3 दूनी 6, a भी आ जाएगा, है ना। फिर देखो आप बोलोगे मैम ये और ये तो अलग है ना, तो ये अलग नहीं है। देखो कैसे अलग नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 12, एक यहाँ पे है, एक ए यहाँ पे है, तो मतलब 2a हो जाएगा। अब b सिंगल रहेगा, प्लस इसको करेंगे तो 6a, ये देखो एक b यहाँ पे है, एक b यहाँ पे है, तो b की स्क्वायर आ जाएगा। तो यही तो हमारे पास क्वेश्चन था, देखो ऊपर 12a की स्क्वायर b और 6a b की स्क्वायर, है ना। तो हमें फॉर्मूला को अप्लाई करना है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है ना। तो यहाँ से हमारे पास a की और b की वैल्यू आ गई। जब a और b की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं, है ना, ये इस तरह से लिख सकते हैं। तो a प्लस b की क्यूब के रूप फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू क्या है, 2a और b की वैल्यू क्या है, b। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, या तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक, जैसे आपको सुविधा लगे। आ जाओ सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट क्या है, इसमें भी हमारा सेम यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन देखो यहाँ पे साइन जो है माइनस का है ना, साइन माइनस माइनस और प्लस का। तो देखो बेटा एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, a माइनस बी की क्यूब, है ना। तो क्या होता था, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b, हाँ या ना, पढ़ा था, बिल्कुल सही। तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ से हम a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, क्या इसको
मैं a3b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। देखो इसको मैं 2a³ लिख सकती हूँ, बोलो। आप बोलोगे यस मैम लिख सकते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब a और b की वैल्यू आ गई तो हम सीधा फॉर्मूले में पुट करेंगे। फिर माइनस किया है 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट में क्या है a 2a फिर b माइनस b, है ना, ये है। अब इसको अगर खोलोगे तो यही आएगा। देखो खोल के दिखा दूँ मैं, ये ऐसे रहेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 a³ माइनस b³ माइनस 3 दूनी 6 ab, है ना, 2a और माइनस b। जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 12। एक a यहाँ पे एक a यहाँ पे, मतलब a 2 हो जाएगा और b 1 ही। फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6a और एक b यहाँ है एक b यहाँ है, तो ये हो जाएगा b²। देखो ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट एक है ना। तो यहाँ से हम a की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू हमने क्या निकाला था, 2a³ माइनस b³ माइनस, इसको एज लिख दो, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, a की वैल्यू ये और b की वैल्यू ये आ गया। तो ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया, है ना। हमें फॉर्मूला में किस तरह से लिखना है, a माइनस b³। तो a माइनस b³ के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हम। a की वैल्यू हमारे पास 2a आ गया और b की वैल्यू b³। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन पे आपको डाउट हो, कुछ क्वेश्चन आपको पूछने हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं।